भाजपा में आ जाएं और सब चीज़ें बेहतर हो जाएं। भाजपा में नहीं जा रहे इसलिए इतनी हरासमेंट फेस करनी पड़ रही है। देखिए ऐसा नहीं है, मुझे तो ये ठीक है, एज ए ह्यूमन बीइंग कह लो, जम्मू का नागरिक होने के नाते तो कह लो, चौधरी लाल सिंह जी के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह रहती है। एजेंसी जब अपना काम करती हैं तो पूरे पैरामीटर्स को तय करके पूरी जानकारी लेके, ये कुछ 24 घंटे में हुआ काम नहीं है। ना जाने एजेंसी को कब तक इनपुट्स आ रहे थे, क्या क्या इनपुट्स आ रहे थे। और मैं अभी ये बात बड़ी आपको यकीनन कह सकता हूँ कि चौधरी लाल सिंह जी बड़े स्ट्रांग विल वाला व्यक्ति है। अलबत्ता एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। मैं ऐसा पर्सनली मानता हूँ कि वो इसमें से एक वाइट कॉलर कैडर की तरफ बाहर निकले। हमारे साथ विक्रम रंधावा जी है। विक्रम रंधावा जी, पिछले कुछ दिनों से जो चौधरी लाल सिंह जी को लेकर आप खबरें सुन रहे हैं और इससे पहले भी सीबीआई ने जो है 13 से 14 घंटे पूछताछ की, ईडी ने 13 से 14 घंटे पूछताछ की, लेकिन उनके परिवार का कहना है कि बेसिकली भाजपा वाले चाहते हैं कि वो भाजपा में आ जाएं और सब चीज़ें बेहतर हो जाएं। भाजपा में नहीं जा रहे इसलिए इतनी हरासमेंट फेस करनी पड़ रही है। देखिए ऐसा नहीं है, मुझे तो ये ठीक है, एज ए ह्यूमन बीइंग कह लो, जम्मू का नागरिक होने के नाते तो कह लो, चौधरी लाल सिंह जी के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। पार्टी पॉलिटिक्स अपनी जगह रहती है। एजेंसी जब अपना काम करती हैं तो पूरे पैरामीटर्स को तय करके पूरी जानकारी लेके, ये कुछ 24 घंटे में हुआ काम नहीं है। ना जाने एजेंसी को कब तक इनपुट्स आ रहे थे, क्या क्या इनपुट्स आ रहे थे। और मैं अभी ये बात बड़ी आपको यकीनन कह सकता हूँ कि चौधरी लाल सिंह जी बड़े स्ट्रांग विल वाला व्यक्ति है। वो साधारण व्यक्ति नहीं है। लंबा उनका पॉलिटिकल कैरियर है। 35-36 साल की उम्र में तो पहली बार विधायक बन गए थे और एक अच्छे लीडर के नाते वो जम्मू में भी जाने जाते हैं, कश्मीर में भी जाने जाते हैं। 2 बार सांसद भी रहे हैं। मुझे लगता है कि उनके परिवार को थोड़ा सा संयम से काम लेना चाहिए। हालांकि जिस तरह लागे उतना जाने, ये सच्चाई है। मैं उनके साथ भावनात्मक दृष्टिकोण से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने खुद भी वो वीडियोस देखे हैं। मैंने बहन जी को टूटते हुए देखा है। वो भी स्ट्रांग लेडी है, इतनी सारी से टूट नहीं सकती थी। लेकिन बिल्कुल जब उनको लगने लगा कि सब कुछ हमारा तबाह हो रहा है तो वो टूटी होंगी। ईश्वर करे कि सब कुछ ठीक हो, इसमें से कुछ ना निकले। एजेंसीज अगर कुछ काम करती हैं तो हमें उसमें कोऑपरेट करना चाहिए। अगर हमने गलत नहीं किया है तो हम एजेंसीज के उस इन्वेस्टिगेशन में से बिल्कुल साफ सुथरे व्यक्ति बन के बाहर निकलेंगे और उसके बाद दोबारा ना कोई उंगली उठेगी ना कोई हाथ उठेगा। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने भी कल यही कहा कि देखिए चौधरी लाल सिंह जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, हम भी नहीं चाहते, वो एक अच्छे कद्दावर नेता हैं। आप भी यही कह रहे हैं कि आखिरकार जिस तरीके से कल भी रात को मैं उनसे बात कर रहा था, जो धर्मपत्नी है चौधरी लाल सिंह जी की, उन्होंने कहा देखिए जी हरासमेंट, मेंटल हरासमेंट ज़्यादा है। यहाँ पर लोग जो है दिवाली की तैयारी कर रहे हैं और हमारे घर में वही हाल है। चौधरी लाल सिंह जी बीमार हैं और चौधरी लाल सिंह जी ने भी कल कहा हॉस्पिटल में, देखिए जी अपनी मर्जी से ईडी जिस तरह से रिपोर्ट तैयार कर रही है, मेडिकल की वजह से तैयार कर रही है, ना ही मेरे उस तरीके से टेस्ट हो रहे, ना मेरे को रिपोर्टें बताई जा रही। तो जो मानसिकता उनके परिवार में इस समय चल रही है, किस तरीके से आप देखते हो? क्योंकि आपकी तरफ से बोलने को तो आप कह रहे हो कि हाँ भाई साफ छवि के नेता हैं और बाहर आने चाहिए, लेकिन किस तरह का माहौल वहाँ पर उनके परिवार को लेकर किस तरह से देखते हो? देखिए एजेंसीज का अपना तरीका होता है ना काम करने का। मैंने आपको कहा ना, परिवार भी उनका बड़ा कोई अनपढ़ गवार परिवार नहीं है, पढ़े लिखे बच्चे हैं। मैडम भी एमएलए रही हैं और बड़ी स्ट्रांग विल वाली लेडी है वो। मैं उनसे कई बार मिला भी हूँ और बेइज्जती के बाद उनके पीछे गाइड चौधरी लाल सिंह जी रहे हैं। तो लाल सिंह जी का परिवार इतनी जल्दी आसानी से टूटने वाला परिवार नहीं है। एजेंसीज अपना काम कर रही हैं, ये टाइमली उनके साथ कोऑपरेट करते जाएं, डे बाय डे परतें खुलती जाएंगी, ये उस डेडलॉक से बाहर आते जाएंगे। ऑपोजिशन कहना है कि जो भाजपा में है उसकी छवि साफ है। कहते हैं भाजपा के नेताओं, बड़े से ऐसे नेता हैं, बड़ी लंबी लिस्ट है जो भाजपा ज्वाइन करने से पहले शून्य थे, आज उनके बंगले हैं, आज उनकी जगह है। ईडी वहाँ क्यों नहीं पहुँचती तो चौधरी लाल सिंह जी के पास, जो बार बार जो है उनकी इंक्वायरी बैठती है, पूछताछ भी होती है, फिर भी बाहर निकलते हैं। भाजपा के नेताओं से पूछताछ आखिरकार ईडी क्यों नहीं करती? ऐसा ऑपोजिशन ऐसा नहीं है। ईडी का काम करने का तरीका अपना होता है। उनके पैरामीटर्स में भाजपा, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी या फिर कोई राष्ट्रीय दल बाकी हो, वो फ्रेमवर्क में कुछ नहीं होता है। उनके फ्रेमवर्क में वो नाम होता है जिसके ऊपर उंगली उठी होती है, उसका काम होता है जिसके कारण उंगली उठी होती है। बाकी वो इस फ्रेम से नहीं देखते ये बीजेपी का है या कांग्रेस का है। एजेंसीज अपना काम करना बेहतरीन तरीके से जानती है, उनको काम करने देना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत? एक आखिरी सवाल, व्यक्तिगत तौर पर आप भूल जाइए आप भाजपा के हैं या फिर यहाँ पॉलिटिकल कोई बात हो रही है, एक जिस तरीके से आप चौधरी लाल सिंह जी को जानते हो, आपको क्या लगता है किस तरह के इंसान है और क्या वो इस सब झमेले से बाहर जल्दी निकलेंगे? देखिए मैंने आपको पहले भी कहा ना, वो बड़ा स्ट्रांग विल वाला व्यक्ति है, वो साधारण व्यक्ति नहीं है। हालांकि जब उन्होंने कांग्रेस भी छोड़ी थी, वो बड़े दबे मन के साथ उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, बड़े मन से नहीं छोड़ी थी, मैं जानता हूँ। और जो कांग्रेस ने उनका हशर किया था, उस जैसे कदवार व्यक्ति का हर डींगा टेढ़ा जो है उल्टा सीधा कांग्रेस में कहीं पहुँच गया। लेकिन जब उस व्यक्ति के पहुँचने की बारी आई थी तो फिर कोई और महारथी पैदा हो गए थे।
तो उस वक्त उन्होंने कांग्रेस छोड़ के भाजपा शामिल किया और भाजपा में आने के बाद उनको पूरी ड्यू रिस्पेक्ट मिली है, पूरा प्लेटफॉर्म मिला है। हमने ना सिर्फ टिकट दिया, उनको भारतीय जनता पार्टी का कैडर भी हमने दिया, उनको जितवाया भी, और उसके बाद हम सरकार में जितनी देर भी रहे वो मंत्री रहे। तो हमने पूरी इज्जत उनको दी है, आज भी इज्जत उनके लिए बरकरार है। अलबत्ता एजेंसीज अपना काम कर रही हैं। मैं ऐसा पर्सनली मानता हूँ कि वो इसमें से एक वाइट कॉलर कैडर की तरफ बाहर निकले। तो हमारे साथ विक्रम रंधावा जी से बातचीत करने के लिए, और ये कहा ज्योति लाल सिंह जी को हम भली भांति जानते हैं, एक बेहतर नेता है, एक कदावर नेता है, और उम्मीद यही है कि वो एक बेहतर वाइट कॉलर की तरह बाहर निकलेंगे। और कल भी हमने उनकी धर्मपत्नी से बात की थी और उन्होंने ये कहा कि देखिए जी, बहुत मेंटल हरासमेंट से हमारा ये समय निकल रहा है, हमारे परिवार वाले ही जानते हैं कि हम किस दौर से जो है वो गुजर रहे हैं। उम्मीद यही करते हैं कि चौधरी लाल सिंह जी जो है, जिस तरीके से इस समय ईडी की इंक्वायरी बैठी है, ईडी अपना काम जो है वो करेगी, और उम्मीद करते हैं कि जल्द वो चौधरी लाल सिंह जी जो है वो बाहर आए और उनसे भी हम जो है मुलाकात कर सकें। फिलहाल विक्रम रंधावा जी ने क्या कहा, इस पूरी रिपोर्ट को आप देखिएगा जरूर। देखिए चलमन, राहुल खत्री, नमस्कार।